हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है और आज मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम अभी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट बटन यहाँ होता है, तो यहाँ जाने के बाद ऑल ऐप्स में आपको जाना पड़ेगा अगर टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो। सो यहाँ पे क्या होता है, सभी सॉफ्टवेयर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि ए से स्टार्ट होने वाले सॉफ्टवेयर ए में होते हैं, सी से स्टार्ट होने वाले सॉफ्टवेयर सभी सी में होते हैं। जैसे हमारा टैली सॉफ्टवेयर है वो टी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम टी में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद टैली 9 ऑप्शन है, इस पर मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमें टैली 9 रिलीज 2 का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा अब टैली अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल बटन बार है, यहाँ पे वर्टिकल बटन बार है, यहाँ सब इन्फॉर्मेशन है। इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। याद रहे दोस्तों, हम एक टैली में जितने चाहिए उतने कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एक ही टैली सॉफ्टवेयर में जितने चाहिए उतने कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो किसी ने पवित्रा नाम का कोई लड़की ने यहाँ पे टैली का कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है। सो हम इसको सेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम उसकी कंपनी में वर्क नहीं कर सकते। सो हमें अपनी कंपनी बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी कंपनी डिटेल है। पहले हमें वो कंपनी सेट करना पड़ेगा। सेट करने का ऑप्शन यहाँ वर्टिकल बटन बार में है, और आप इसको Alt F1 की प्रेस करके भी सेट कर सकते हैं। Alt और F1 की प्रेस करके आप इसको सेट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं अभी इसको सेट करता हूँ। ये देखिए कंपनी सेट हो गई। यहाँ पे सब क्लीन हो गया, कोई कंपनी का इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे फ्री है सभी इन्फॉर्मेशन। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन का एक स्मॉल विंडो है। सो इसमें जाके हम क्रिएट कंपनी का ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि हमें अपनी नई कंपनी बनानी है, इसलिए हमें ये ऑप्शन चुनना होगा। हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाता है। कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन है। यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो हमारी कंपनी का इंफॉर्मेशन होगा। देखिए इस कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में हम 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ कंपनी का नाम के बारे में पूछ रहा है। नाम हम डाल लेते हैं XYZ को लिमिटेड। ठीक है, ये मेलिंग नेम बोल के आता है। यहाँ पे मेलिंग नेम का मतलब है उसका अलियास नेम बोलते हैं। हम इसको उसका शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं, या फिर उसी नेम को ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में अगर हम एंटर की प्रेस करें तो यहाँ एड्रेस लाइन पे आता है, यहाँ हम एड्रेस डाल सकते हैं। अभी मैं एड्रेस लिखता हूँ यहाँ @पंसोली। देखिए आप एंटर करने के बाद और एक लाइन आ जाता है, पोस्ट विरनोली, तालुक है जोएडा। और फिर से आप एंटर मारोगे तो फिर से एक लाइन आ जाते हैं। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं या फिर से एंटर मार सकते हैं। अगर आप फिर से एंटर मारोगे तो ये दूसरे लाइन पे चला जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फॉर यहाँ इंडिया बोल के आया हुआ है, और यहाँ क्या है, डिफरेंट देशों की लिस्ट आए हुए हैं। सो आप हमें अभी इंडिया चुनना है। सो आप इस पर एंटर कर सकते हैं। सो बाद में अपना कंट्रोल यहाँ पे आता है। स्टेट अभी नॉट अप्लीकेबल है ना, यहाँ पे जो बहुत सारे स्टेट्स हमें दिखा रहा है। हमें अभी कर्नाटक का सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में इसको एंटर करेंगे हम। पिन कोड पूछता है, कुछ भी डाल लीजिए पिन कोड, अपना कंपनी का पिन कोड डालना है यहाँ पे। बाद में टेलीफोन नंबर भी आप कुछ भी एंटर कर दीजिए। बाद में यहाँ ईमेल एड्रेस लिखता है xyz@gmail.com। ठीक है, बाद में करेंसी सिंबल बोल के कहते हैं। अपना करेंसी सिंबल तो रुपीस में होता है, इसलिए हम RS लिखते हैं। बाद में मेंटेल बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। इसमें 2 सब ऑप्शन होते हैं, अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली बोले तो उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स को खरीद के नहीं बेचते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल और कॉलेजेस और अपना जो बैंक्स होते हैं वो कुछ चीज़ें खरीद के बेचते नहीं, सो उनके लिए अकाउंट्स ओनली होता है। और अकाउंट विथ इन्वेंट्री जिनके लिए होता है, और जिनके लिए बोले तो सभी शॉप्स के लिए, पेट्रोल पंप्स के लिए, सो सभी के लिए होता है। जो भी गुड्स को परचेस करके सेल करते हैं उनके लिए अकाउंट विथ इन्वेंट्री होता है। सो आप इसको इस दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन चूज़ करते हैं। फिलहाल मैं अभी अकाउंट विथ इन्वेंट्री ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सो अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बोल के आता है। फिलहाल तो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2016। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है हमारा कंपनी कब से स्टार्ट हुआ बोल के। हमारा कंपनी आज भी स्टार्ट हो सकता है, सो इसलिए हम आज का डेट डाल देते हैं। ठीक है,
इसको डालने के बाद हम अभी एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड बताया, आप अगर कोई पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। पासवर्ड देने के बाद अगर सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। फिलहाल तो उसे ऐसे ही रहने दें। बाद में अगर हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरे साइड में आ जाता है, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन साइड में आ जाता है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको पूछता है सो बेस करेंसी सिंबल आपका कौन सा है, हमारा तो रुपीस है। उसका फॉर्मल नेम पूछता है, एंटर करते हैं, उसका फॉर्मल नेम पूछता है। फॉर्मल नेम है इंडियन रुपीस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होते हैं हमारे रुपए में, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होते हैं। बाद में इफ सिंबल इज सफिक्स टू अमाउंट पूछता है। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब है कि RS को नंबर के पीछे लिखना वो प्रीफिक्स होता है, नंबर के बाद RS लिखना वो सफिक्स होता है। हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं और एंटर मारते हैं। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन है हमारा पैसा है। बाद में फिर से हम एंटर करें तो और एक ऑप्शन आता है यहाँ, शो अमाउंट इन मिलियंस। ये पूछता है कि क्या आपको हम अमाउंट मिलियंस में दिखाए, नहीं, हमें रुपीस में ही दिखाना, ठीक है। तो इसलिए बाद में फिर से एंटर कर दें। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। सो हम फिलहाल इसको यस ही रखते हैं। फिर से एंटर करते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड है, वो हमारा डेसिमल प्लेसेस कितने होते हैं, रुपए में 2 होते हैं। सो हम इसको ऐसे रहने देते हैं और फिर से एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ आखिर में एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट बोल के। सो आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। फिर से एंटर मारना पड़ेगा आपको। देखिए आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई। सो यहाँ पे क्या है, आपकी कंपनी में जो आपके कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे डेट है, फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2016 to 31/3/2017, ये डेट अपने आप ले लेते हैं वो। यहाँ पे करंट डेट है और अपना कंपनी का नाम यहाँ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे उस कंपनी का गेटवे ऑफ टैली, इस कंपनी का गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरते हैं तो वो इस कंपनी में चला जाता है। सो ये था हमारा कंपनी क्रिएशन का ट्यूटोरियल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे नहीं लगते। और प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फेसबुक में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।